दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज में। देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लाते हैं सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जिन जिलों में मिले 10 से ज्यादा कोरोना मरीज, उन्हें नहीं खोलेंगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। गृह मंत्रालय ने मजदूर को लेकर दिए ये दिशा निर्देश। मुंबई में 148 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 26 नए केस। सब्जी बेचने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव। 2000 लोगों की संक्रमित होने की आशंका। कोरोना मुक्त हुआ गोवा राज्य में एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण नहीं। मुरादाबाद में एक साथ मिले 17 कोरोना मरीज। इसी क्षेत्र में हुआ था डॉक्टरों पर हमला। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि राशन कार्ड धारकों के लिए और महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे विस्तार में, लेकिन सबसे पहले लेते हैं देश और दुनिया में कोरोना की लाइव अपडेट्स। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 16,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 13,000 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 2300 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 500 से अधिक लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। अभी अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो अब तक के अपडेट के अनुसार दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया में कोरोना का आतंक जारी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक यह समाचार खत्म हो तब तक इन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, उन जिलों को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना महामारी की वजह से गृह मंत्रालय ने मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को प्रतिबंधित कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करके सभी राज्यों को इस बारे में सूचित कर दिया है। मंत्रालय ने इसके साथ ही राज्यों से कहा है कि जो जहां है वहीं पर रहें और उस राज्य की सरकार स्किल के हिसाब से उन्हें काम दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में आना जाना प्रतिबंधित है। मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण से हड़कंप मच गया है। यहाँ के अलग अलग हॉस्पिटल के 148 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि अभी टेस्ट के बाद कई और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ इस हॉस्पिटल में अब तक कुल 80 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसे लेकर यहाँ की आसपास की बस्तियों में कोहराम मच गया है। खबर सामने आते ही लगभग 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। यह मामला आगरा के हरि पर्वत के फ्रीगंज क्षेत्र से सामने आया है। यह क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया है। एक तरफ देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मरीज की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ एक राज्य ऐसा भी है जहाँ कोरोना के सारे मरीज ठीक हो चुके हैं और अब इस राज्य में एक भी कोरोना वायरस के केस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में कोविड-19 के सभी 7 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में जब राज्य में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो हमें लॉकडाउन का महत्व समझना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, अधिक जांच करने होंगे और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। यूपी के मुरादाबाद में 17 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके कारण सारे इलाके में खलबली मच गई है। आपको बता दें दोस्तों, यह वही क्षेत्र है जहाँ पर बीते दिनों डॉक्टरों पर हमला हुआ था। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। इनमें से एक की जान भी जा चुकी है। शनिवार को संक्रमित पाए गए मरीजों में 6 बच्चे, 4 महिला और 8 पुरुष हैं। जैसे ही सुबह रिपोर्ट आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। इन लोगों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के माथे पर शिकन आ गई। मुरादाबाद पहले से ही रेड जोन में है। पुलिस, शासन और प्रशासन कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लगातार संक्रमित मामले मिलने से जिले की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। कई स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर पेश की गई है, जिसके तहत सरकार राशन कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए भेज सकती है और यह पैसा सरकार के द्वारा लॉकडाउन को लेकर भेजा जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करने के बाद राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए मिल सकते हैं। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना परिस्थितियों में मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देने की घोषणा कर दी है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए जनधन खाते रखने वाले 20.5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि उनके खाते में आएंगी। दुनिया के लिए महामारी बन चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक पूरी कोशिश में जुटे हैं। भारत समेत कई देशों ने अपने यहाँ इसकी वैक्सीन बनाने के लिए प्रक्रिया जारी कर दी है। ऐसी हालत में जब इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच गया है, वही पूरी दुनिया में इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22 लाख के करीब पहुंच गया है। वैक्सीन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। इन सबके बीच ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सितंबर तक इस महामारी के वायरस को खत्म करने वाली वैक्सीन बाजार में पेश कर देंगे।
उन्होंने दावा किया कि हम वैक्सीन को लेकर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह वैक्सीन इस महामारी को खत्म करने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि टीम को अपनी इस वैक्सीन पर इतना विश्वास है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। गिलबर्ट का कहना है कि वे सितंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहते, जब क्लिनिकल ट्रायल्स पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमें जोखिम के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। इसी दौरान जानकारी दी गई कि इस दवा के 7 मैन्युफैक्चरर्स में से 3 ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 चीन और 1 भारत से है। गिलबर्ट ने कहा कि 3 चरणों के ट्रायल्स की शुरुआत 510 वॉलंटियर्स के साथ हो गई। तीसरे चरण तक 5000 वॉलंटियर्स के जुड़ने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वैक्सीन की खोज में जुटी प्रोफेसर गिलबर्ट की टीम को ब्रिटेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च और द यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने 2.2 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया है। राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को घर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 बस भेजी है, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने कुछ शर्त रखी है। सभी छात्रों को इन शर्तों का पालन करना होगा, तभी वे लोग अपने घर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों को बसों में बैठने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद उन्हें मास्क देकर बसों में बैठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी बस में 35 से ज्यादा छात्र नहीं बैठेंगे। बसों में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। कोटा पहुंचने के बाद बसों से आने वाले छात्रों को उनके इलाके के अनुसार भेजा जाएगा। यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। इसके बाद ही छात्रों को कोटा से लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों की संख्या का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन परिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया जाए। इसके फलस्वरूप प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 512 करोड़ का भुगतान हो चुका है। प्रदेश के करीब 24 लाख श्रमिकों को 1000 की राहत राशि का भुगतान हो चुका है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 490 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन जारी है, लेकिन कोरोना मरीज के भागने का मामला लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में से एक कोरोना मरीज भाग निकला। हालांकि बाद में उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को संक्रमण की चिंता सताने लगी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के LNJB अस्पताल से 17 अप्रैल को कोरोना का एक मरीज भाग निकला, लेकिन बाद में उसे हरियाणा के सोनीपत जिले स्थित ट्राई में शनिवार को पकड़ लिया गया। अस्पताल से फरार कोरोना पॉजिटिव के पकड़े जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस की मुश्किलें कम नहीं हुई। अब दिल्ली पुलिस के सामने इसके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने की चुनौती आ गई है। एक दिन पहले अस्पताल से फरार होने से लेकर पकड़े जाने तक वह किन किन लोगों के संपर्क में आया, पुलिस इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब कोई मरीज दिल्ली के LNJB अस्पताल से फरार हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी अस्पताल से कोरोना का संदिग्ध मरीज फरार हो गया था। हालांकि फरार मरीज को चंद घंटों में ही पकड़ लिया गया। दिल्ली के अलावा कई राज्य और जिले से कोरोना मरीज के भागने की खबरें सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 कोरोना मरीज के भागने की खबर आई थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के संकट से जूझ रहे मजदूरों के खाते में महाराष्ट्र सरकार भेजेगी पैसे। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप पाटिल ने बताया कि 12 लाख पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजा जाएगा। सीमा पर तैनाती को लेकर भारत सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। सेना प्रमुख ने पाक की आलोचना करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे वक्त जब भारत समेत सारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के खतरे से लड़ रही है, वही हमारे लिए हमारे पड़ोसी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख के बयान पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने भारतीय सेना प्रमुख के आरोप को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह आरोप कश्मीर से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद व विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसने की पुलिस ने की तैयारी। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के अलावा मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।
इस बाबत दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीनिवासन ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दिया और कोई भी तबलीगी जमात से जुड़ा विदेशी नागरिक बिना क्राइम ब्रांच की जानकारी के देश छोड़ न सके, यह सुनिश्चित करने को कहा। लॉकडाउन के दौरान महिलाएं और बच्चों के साथ हिंसा के मामले बढ़े, दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजी नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा की घटना के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग और केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका एक NGO ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस ने दायर की है। इसके अलावा ESI योगदान जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के कारण को लेकर श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि कोई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद है और कोविड-19 संकट की वजह से लागू पाबंदियों के चलते श्रमिक काम करने में असमर्थ है। वहीं मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अधिकारी हरीश महदले ने ESIC लाभार्थियों को मिलने वाले अन्य उपाय के बारे में बताया। ESI अंशदान दाखिल करने की व्यवस्थित अवधि के दौरान प्रतिष्ठानों पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की खबरें आप तक रोजाना लेकर आएं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इन महत्वपूर्ण खबरों से आपके दोस्त और परिजन भी परिचित हो सके। जय हिंद।